Hi guys, welcome back to my channel DevOps for Developers. I am Naresh. आज से हम Java 8 के फीचर की प्लेलिस्ट देखेंगे। आज मैं ये बताता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स पे हम बात करेंगे, फिर हम एक एक वीडियो में उस फीचर का डीप डाइव करेंगे। सबसे पहला फीचर है डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस। अब जावा 8 के पहले इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्ट था। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेस में कोई भी मेथड हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, हर मेथड डिक्लेयर्ड ही रहती थी। लेकिन जावा 8 से दो वे आए हैं जिससे हम मेथड डिफाइन कर सकते हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करके, दूसरा स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके। अब जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो हम समझेंगे कि दो ही तरीके क्यों दिए हैं और दोनों के अपने अपने बेनिफिट है, तो क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट फीचर है ऑप्शनल क्लास। आप लोगों ने कहीं ना कहीं फेस करा होगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहीं भी एप्लीकेशन में आ जाता है, तो उसको हैंडल कैसे करें। हर जगह तो कैच नहीं लगा सकते कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऑकर हुआ और उसको हैंडल करा। जावा 8 ने कोशिश करी है कि इसको रेड्यूस कर सकें। इसके बाद भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, लेकिन हमारे हाथ में है अब हम इसको कितना रेड्यूस कर सकते हैं ऑप्शनल क्लास का यूज करके। थर्ड है फंक्शनल इंटरफेसेस एंड लैम्बडा एक्सप्रेशंस। अब जावा 8 से ऐसा फीचर आया है कि इंटरफेस को हम फंक्शनल इंटरफेस भी कह सकते हैं, बट उसकी कंडीशन ये है कि उस इंटरफेस में एक ही डिक्लेयर्ड मेथड होना चाहिए। भले ही हम कितनी भी डिफाइंड मेथड रख सकते हैं, लेकिन उस इंटरफेस में एक ही डिक्लेयर्ड मेथड होना चाहिए। और अगर हम उस इंटरफेस के ऊपर एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस भी लिख सकते हैं एनोटेट करने के लिए कि ये फंक्शनल इंटरफेस है। अब यहाँ पे ये चेंज हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग इंटरफेस थे उनमें से भी कुछ को फंक्शनल इंटरफेस बोल दिया गया है, जिससे रनेबल। अब रनेबल के पास एक ही रन डिक्लेयर्ड मेथड है, उसके पास तो कोई भी डिफाइंड मेथड नहीं है, लेकिन हम फिर भी डिफाइन कर सकते हैं मेथड इंटरफेस में और उसके बाद भी वो फंक्शनल इंटरफेस कहलाएगा। एग्जिस्टिंग रनेबल को अब इन्होंने फंक्शनल इंटरफेस बोल दिया गया है, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। कैसी कंडीशन? कि इंटरफेस में एक ही डिक्लेयर्ड मेथड होना चाहिए। फोर्थ है स्ट्रीम एपीआई। अब स्ट्रीम एपीआई काफ़ी वास्ट है, उसमें बहुत सारी मेथड्स है जो हमें देखना पड़ेगी। मैप, फिल्टर, फ्लैट मैप, पिक, बहुत सारी मेथड्स है। कलेक्शन को कन्वर्ट करना, लाइक लिस्ट को मैप में कन्वर्ट करना, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना, वाइस वर्सा। इंटरनल इटरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल इटरेशन क्या होता है, ये सब हम स्ट्रीम एपीआई का जब प्रैक्टिकल करेंगे तब उसको डीप डाइव करेंगे। नेक्स्ट डेट एंड टाइम एपीआई। अब जावा 8 से कुछ लोकल डेट टाइम, ये सब फीचर सामने आए हैं, जिससे काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन मिला है डेट एपीआई का यूज़ करते टाइम। पहले क्या होता था, हमें 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ता था प्रॉपर डेट गेट करने के लिए, लेकिन अब जावा 8 से काफ़ी इजी हो गया है, काफ़ी सारी मेथड्स आई है इन क्लासेस में। नेक्स्ट है कलेक्शन एपीआई इम्प्रूवमेंट्स। अब जावा 8 के पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलेक्शंस थे, उनमें क्या हुआ, कुछ मेथड्स आई है, जैसे लिस्ट है। लिस्ट में एक फॉर ईच मेथड आई है। होप इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, लिस्ट को इटरेट करने के लिए। तो जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तब हम इसके भी कुछ एग्जांपल देखेंगे कि और कौन सी मेथड्स है। नेक्स्ट है कंकरेंसी इंप्रूवमेंट। सेम एस कलेक्शन एपीआई इंप्रूवमेंट, कुछ कंकरेंसी में भी कुछ मेथड्स आई है जिनको हम देखेंगे क्या क्लासेस है, क्या मेथड्स है, क्या उनके यूजेस हैं। और आखिरी है आईओ इंप्रूवमेंट्स। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इंटरफेस से। अब मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल बनाया है, लेट मी शो यू। एक प्रोजेक्ट है जावा 8 फीचर्स, उसमें मैंने एक क्लास बनाई है डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इंटरफेस। अब आपको दिख रहा है कि मैंने एक इंटरफेस बनाया कार। कार क्या मतलब हुआ कि कोई सी भी क्लास अगर कार कहलाना चाहती है खुद को, तो उसे इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। किसी भी क्लास को हम कार तभी कहेंगे जब उसने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा हो, जैसे टाटा। अब यहाँ पे इज अ रिलेशनशिप है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, टाटा इज अ कार। आई होप आप सबको ऑलरेडी जावा 7 तक आता होगा, अदरवाइज ये आपके लिए
थोड़ा सा यूजलेस होगा, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आपको रिलेशन नहीं आती इज हैज, देन आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने दोनों तरीके डिफाइन करे हैं। पहला है डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, दूसरा है एस्थेटिक। अब मैं आपको दोनों के यूज बताता हूँ। जब मैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो जो क्लासेस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है वो डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकती है, और चाहे तो इसको ओवरराइड करके अपनी डेफिनेशन भी दे सकती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं वो या तो डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करें या तो अपनी खुद की डेफिनेशन भी दे सकती हैं इसको ओवरराइड करके। जैसे यहाँ पे अब मैंने टाटा का ऑब्जेक्ट बनाया, टाटा के ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टीज को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। टाटा के ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट मैं इस प्रॉपर्टी मेथड को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। लेट मी शो यू। अभी कौन सी मेथड इन्वोक हुई, जो डिफॉल्ट में जो उसकी बेस में एग्जिस्ट करती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ओवरराइट कर देता हूं। लेट्स सी, अब मैं इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूं। तो आपने क्या देखा, अगर मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं दी है तो वो कहाँ से पिक होगी, बेस क्लास या बेस इंटरफेस से। हमारे केस में इंटरफेस है तो हम बेस इंटरफेस बोलेंगे। अब दूसरा है स्टैटिक। अब स्टैटिक का कहना सिंपल है कि आपको अगर इस मेथड को यूज़ करना है तो आपको इस इंटरफेस का नाम का यूज़ करना पड़ेगा, आप इसको कुछ ओवरराइड वगैरह नहीं कर सकते। लेट्स से मैं इसको ओवरराइड करने की कोशिश करता हूँ। अब आप देख रहे हो ये मुझे ओवरराइड नहीं करने दे रहा है, करेक्ट। सो अब आपको क्या समझ में आया कि अगर हमें एग्जिस्टिंग यूज़ करना है तो हम चाहे तो सीधे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, टी डॉट प्रॉपर्टीज करें, यूज़ हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी खुद की कस्टम डेफिनेशन हो प्रॉपर्टीज़ की, सो हम उसको हमारी क्लास में ओवरराइड करेंगे और फिर उसको यूज़ कर लेंगे। सेकंड, अब ये जो कार इंटरफेस है इसने क्या बोला कि ये जो मैनुअल है ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। यही कारण है इसको स्टैटिक डिफाइन करने का, कि एक बार उसने बोल दिया कि ये मैनुअल ऐसा ही रहेगा, जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही है उसको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। जब भी मैनुअल शो करने की बात आएगी तो इनको खुद का शो, इनको यही शो करना है, ये अपना खुद का इसको चेंज नहीं कर सकते। सो ये था डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड का। अब नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शनल क्लास को समझेंगे। थैंक यू। यहाँ पे बस मैं ये बताना मिस कर दिया था मैंने कि इसको मैनुअल को कॉल कैसे करेंगे। एक स्टैटिक मेथड को जैसे हम क्लास के नेम के थ्रू कॉल करते हैं, वैसे ही इंटरफेस के नेम के थ्रू हम स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे। अब यही इसका बेनिफिट है कि इसके एक बार हमने डेफिनेशन डिफाइन कर दी, अब जहाँ भी हमें इसको एक्सेस करना है हमें इंटरफेस के नेम के थ्रू ही कॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब कि कोई और इसको डिफाइन या मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। कॉल करने के बाद आउटपुट आया टेस्ट स्टैटिक मेथड इन्वोक्ड। ओके, थैंक यू।